नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी मेहमानों से मिल रहे हैं और ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी से विदाई लेते हुए हाथ जोड़कर आगे चल रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा पल आता है जब वीडियो में दिखता है कि रामनाथ कोविंद हाथ जोड़े पीएम के पास पहुंचते हैं, लेकिन पीएम मोदी राष्ट्रपति के प्रणाम को स्वीकार नहीं करते हैं और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरफ से हंगामा बरपा हुआ है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पहले पक्ष के लोग जो हमेशा से कहते आए हैं वही कह रहे हैं कि पीएम मोदी कैमरा जीवी हैं और वो कैमरे को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनादर कर रहे हैं और कैमरे पर फोकस बनाए हुए हैं। तो वहीं बचाव करने वालों का कहना है कि नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनादर वो क्यों करेंगे, और उनका तर्क कुछ और ही है। जी हाँ, जिस वीडियो पर रार चल रहा है और तलवारें दोनों तरफ से लटकी हुई हैं, घटना वो शनिवार 23 जुलाई 2022 की शाम की है। वीडियो संसद भवन के सेंट्रल हॉल का है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट की गई। राष्ट्रपति ने संबोधन दिया। समारोह के दौरान वो आगे की पंक्ति में बैठे गणमान्य लोगों के पास जाकर मिले और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वायरल हो रहा वीडियो उसी समय का है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुबह 14 सेकंड का जो वीडियो ट्वीट किया, उससे गलतफहमी पैदा हो गई। संजय सिंह ने लिखा, ऐसा अपमान, वेरी सॉरी सर, ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल खत्म, अब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता और आम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं भी देने लगे, लेकिन हकीकत यह है कि संजय सिंह ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो प्रधानमंत्री के हाथ जोड़कर राष्ट्रपति का अभिवादन करने के कुछ सेकंड बाद किया है। कैमरे का एंगल ऐसा है जैसे लग रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रणाम करने के लिए रुकते हैं और वो उनकी तरफ नहीं देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच में गैप है और उस समय राष्ट्रपति दूसरी पंक्ति में खड़े लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी उसी तरफ देख रहे थे जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से इतना कोहराम मचा हुआ है कि आखिरकार संसद टीवी को बीच में ही आना पड़ा। जिसको इस समारोह को कवर करने का अधिकार मिला था, उसने एक ट्वीट किया और कहा कि जिसमें पीएम मोदी राष्ट्रपति को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फैक्ट चेक में संजय सिंह का दावा गलत निकला। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो लोग एडिटेड वीडियो शेयर कर गलत मैसेज देने के लिए ऐसे लोगों की आलोचना भी कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर वीडियो का पूरा मामला क्या है और सच्चाई क्या है। आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है
कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सब के माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सह यात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं।